गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो बेटा, आज हम अपनी जो क्षितिज नाम की पाठ्य पुस्तक है उसका पद्य भाग है, ठीक है ना। उसी का सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये तो हमारे चैप्टर का नाम है और इसके राइटर है तुलसीदास, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है? सॉरी कवि, सॉरी सॉरी भाई, इसके कवि कौन है? तुलसीदास। तो हम क्षितिज नाम की किताब का पद्य भाग का जो सेकंड चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसके कवि हैं प्रमुख भक्त कवि तुलसीदास, ठीक है। अब जब बात हम तुलसीदास की करें तो बेटा थोड़ा सा हमें तुलसीदास की जानकारी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो बेटा, सीधा सा फंडा है, मैंने आप लोगों को बता रखा है जो काल विभाजन है, जो टाइम पीरियड था उसका जो डिवाइडेशन है वो मैं आपको एक टेबल के अकॉर्डिंग करवा चुकी हूँ। टेबल के अनुसार मैंने करवा रखा है, उसको आप ध्यान से देखिए। 9th क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा है। मैं फिर बता रही हूँ बेटे, तुलसीदास कौन थे? तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। अब ये राम भक्ति क्या थी बेटा? हमारा मध्यकाल था, ठीक है ना। मध्यकाल को दो भागों में बांटा था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल था और उत्तर मध्यकाल रीति काल था ना। तो बेटा भक्ति काल हमें और ज्यादा याद नहीं रखना, आप तो कहेंगे तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। नोट कर लो इस चीज को, मैं बार बार पढ़ा रही हूँ। और जब आप पढ़ते हो उस दौरान कम से कम पेन पेंसिल बुक वगैरह या नोटबुक वगैरह तो अपने पास रखा करो, ठीक है ना। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो मैं आपको स्टार्टिंग बता रही हूँ इस कवि के बारे में, वो क्या है? तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। और राम के बारे में इन्होंने इतना कुछ लिखा, इतना कुछ लिखा कि इनसे पीछे आने वाले जितने भी कवि थे ना, वो मतलब अपने आप को बहुत छोटा मानते थे। इतना कुछ लिख गए, कुछ छोड़ के ही नहीं गए राम के बारे में। तो इन्होंने इतना कुछ लिखा राम भक्ति के बारे में, ठीक है। अब इनकी जो कविता देखो बेटा, इन्होंने ब्रज और अवधी भाषा दोनों भाषाओं में बराबर लिखा है। मैं बता दूं, इनकी केवल 5 रचनाएं अवधी भाषा में है और इनकी 7 रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है। देखो टोटल 12 रचनाएं मानी जाती है इनकी प्रामाणिक, जिसमें से इनकी जो 7 रचनाएं हैं वो तो ब्रज भाषा में है, जबकि केवल 5 रचनाएं ही अवधी भाषा में है। फिर भी इन्हें अवधी भाषा का प्रमुख कवि माना जाता है। क्यों? उसका भी कारण है। उसका कारण ये कि बेटा, जो तुलसीदास जी का रामचरितमानस जो महाग्रंथ है, ग्रंथ तो क्या कहेंगे, ये भक्ति काल का महाग्रंथ है। महाग्रंथ कौन सा? रामचरितमानस। और रामचरितमानस की अगर बात करें तो पूरे उत्तर भारत में पूजा जाता है, राम रख जाता है, बिल्कुल। राम और तुलसीदास जी का रामचरितमानस पूरे उत्तर भारत में पूजा जाता है। और उसी रामचरितमानस की भाषा के आधार पर इन्हें अवधी भाषा का कवि माना जाता है। और क्यों? अब सही सी ऑब्वियसली सी बात है कि इनका रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा है बेटा? अवधी। देखो बेटा, अयोध्या किसकी अवधि को याद रखने का तरीका बताती हूँ मैं। अयोध्या किसकी जन्म भूमि है बताइए? अयोध्या किसकी जन्मभूमि है बेटा? राम की। सबको पता है, राम की, ठीक है। और अयोध्या को ही पहले अवधपुरी के नाम से जाना जाता था, अवधपुरी, ठीक है। और अवधपुरी में बोली जाने वाली जो भाषा थी वो अवधी थी। भाई कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज थी, तो उस कवि की भाषा भी ब्रज, जिसने कृष्ण के बारे में लिखा। अब राम की जन्मभूमि अवध थी, अयोध्या थी, अवधपुरी थी, तो वहां के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा थी वो कौन सी हो गई? वो अवधी हो गई,
ठीक है ना। तो एक प्रश्न तो आपका यही देखो 2 प्रश्न क्लियर करवा दिए मैंने आपके। पहला ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास कौन थे? तुलसीदास बेटा राम भक्ति भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक है ना। तो कौन से काल के कवि थे तुलसीदास? भक्ति काल के। कौन सी काव्य धारा के? राम भक्ति सगुण काव्य धारा के। सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हुए हैं या राम काव्य धारा से? तो राम काव्य धारा से। और इनकी भाषा कौन सी है बेटा? अवधी। समझ में आ गया। और दूसरा ये रूपक और उपमा जो अलंकार है, अब आपको अलंकार करवाने की जरूरत भी नहीं है, इसमें लगभग रूपक उपमा उत्प्रेक्षा ये अलंकार आएंगे इस कविता में। लगभग रूपक उत्प्रेक्षा और उपमा, तो इन्हें रूपक और उपमा का सम्राट माना जाता है। किसको? मतलब ये अपनी कविताओं में रूपक और उपमा अलंकार का भरपूर प्रयोग करते हैं। कौन बेटा? तुलसीदास। समझ में आ गया। चलो ये बाकी आप इसमें पढ़ लेना, इसका जो कवि परिचय है इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। 1532 में बेटा इनका जन्म हुआ था और 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। हाँ, और इनका मेन ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जी के महाग्रंथ का नाम बताइए। रामचरितमानस। अब इसके पीछे एक कहानी है कि मैं आपको ये रामचरितमानस बार बार क्यों याद करवा रही हूँ। बेटा रामायण में कितने कांड? अरे भाई लॉकडाउन में आपने रामायण तो देखी होगी बच्चों, खूब देखी होगी। घर बैठे नहीं देखी, गलत बात है, देखनी चाहिए बेटा। ठीक है ना। देखो बेटा रामायण महाभारत तो हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान है भाई। अब देखो जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड है बेटा। कितने कांड है टोटल? 7 कांड। ठीक है। और 7 कांड में पहला कांड कौन सा है बताइए? बाल कांड, अयोध्या कांड। ये बताओ था। शाबाश। अब देखो इसके टोटल कितने कांड हैं बेटा? 7 कांड हैं। ठीक है। अब हम इसका एक बार परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। परिचय पढ़ने के बाद, हाँ, यह अंश रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है। कौन से कांड से लिया गया है बेटा? बाल कांड से। ठीक है। यहाँ 7 कांड हैं और 7 कांडों में हमें कौन सा कांड याद रखना है? बाल कांड। ठीक है। और आपके लिए असाइनमेंट के लिए यही काम है, मुझे 7 कांडों के नाम बताने। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। देखो बेटा बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, ठीक है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। ठीक है। आगे देखिए, यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में, अब देखो बेटा ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो अपना चैप्टर है नहीं कहाँ से लिया गया? रामचरितमानस। और रामचरितमानस के 7 चैप्टर है टोटल, और उन चैप्टर्स को ही कांड का नाम दिया गया है। रामचरितमानस में जो चैप्टर्स हैं उनको क्या नाम दिया गया है? कांड। और कौन से कांड से लिया गया है ये चैप्टर? हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो चैप्टर है ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी आपका, जो आपको सभी आंसर्स में बहुत काम आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया बाल कांड। ठीक है। अगला है बेटा, बाल कांड में क्या है? सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर, ये विश्वामित्र वही हैं जो राम लक्ष्मण को लेके जाते राक्षसों के वध के लिए। इसके तुरंत बाद अरण्य कांड मतलब अरण्य कांड शुरू होता है। अरण्य मतलब जंगल। जंगल में ये जैसे राक्षसों वगैरह का वध करते हैं ना, और फिर खुद इनका वनवास होता है, वो सब। विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति और परीक्षा लेकर अंततः उसका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद, अब आप लोग 10th क्लास के और 10th क्लास के बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि संवाद क्या होता है। क्यों? संवाद नामक जो विधा है ये आपके आती थी 9th क्लास में। वार्तालाप, किस किस का वार्तालाप है यहाँ पर? राम का, लक्ष्मण का, किसके साथ? परशुराम के साथ।
किस किस का संवाद है बेटा? राम का, लक्ष्मण का, और किसके साथ है? परशुराम के साथ संवाद है, तीनों का संवाद है। वहाँ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी, पगी मतलब सनी हुई व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। व्यंजना क्या है? व्यंग्य। व्यंग्य आपको क्या, किसी बात को डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट रूप से दूसरे को समझाना, चिढ़ाना, ठीक है ना, ये क्या है? व्यंग्य। आगे देखो बेटा, अब मैं बता देती हूँ, ये होता है हमारा चैप्टर शुरू, पहला ही वो है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, हमारा 3-4 क्लासों में पूरा होगा। आप तो बस ध्यान से पढ़ते जाइए इसको, ठीक है। देखो बेटा, सीन कब का है? अब हम अपने सीन पे आते हैं। रामचरितमानस और रामचरितमानस का बालकांड। और बालकांड की अगर बात करें तो बेटा राम है, राम ये मुनि विश्वामित्र के साथ जंगल में राक्षसों वगैरह का वध करने के लिए जाते हैं। वहां पर मुनि विश्वामित्र को जनक, राजा जनक के यहाँ से एक इनविटेशन मिलता है, ठीक है ना, और निमंत्रण पत्र मिलता है। और उस निमंत्रण पत्र का उद्देश्य क्या है कि जनक की पुत्री थी सीता, और सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया गया है। और उस स्वयंवर की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि महाराजा जनक के पास शिवजी का एक बहुत पुराना धनुष है। अगर कोई भी राजा उस शिव धनुष को उठा दे और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, डोरी खींच दे, है ना, तो उसी राजा से सीता का विवाह होगा। ये सीता स्वयंवर की शर्त थी। देखो बेटा, उस समय के बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ तक कि सम्राट वगैरह जनक सभा में पहुंच चुके थे, और वहां पर जब किसी से शिव धनुष नहीं तोड़ा गया तो मुनि विश्वामित्र के आदेश से राम ने शिव धनुष तोड़ने की अनुमति मांगी। अब शिव धनुष जैसे ही राम तोड़ने वाले थे तो वहां पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये राजाओं की स्वयंवर की सभा है और उन्हीं के बीच जो स्वयंवर है उन्हीं के द्वारा ये धनुष तोड़ा जाना है, तो एक मुनि पुत्र का यहाँ क्या काम है। फिर क्यों ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राम और लक्ष्मण उस समय मुनि वेश में थे, ठीक है। उसके बाद बेटा जब विश्वामित्र ने सबको बताया कि ये अयोध्या, मतलब उनका इंट्रोडक्शन करवाया, और उसके बाद राम जब शिव धनुष तोड़ देते हैं, मतलब राम ने शिव धनुष तोड़ दिया, आप तो ये मानो वहां से स्टार्ट है, सीन यहीं से शुरू होता है बेटा। जब जनक सभा में राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ दिया जाता है तो शिवजी के परम भक्त परशुराम इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और वो उनका एक शस्त्र है, और वो शस्त्र क्या है बेटा? फरसा। क्या है? फरसा। और वो फरसा लेके जनक सभा में पहुंचते हैं और ललकारते हुए कहते हैं कि हे राजाओं, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वो अपने आप को समस्त राजाओं से अलग कर दे, अन्यथा मैं उस एक अकेले शिव धनुष तोड़ने वाले राजा के कारण सभी राजाओं का सफाया कर दूंगा। तो इस टाइप से वो क्रोध से भरी हुई बातें करता है। अब बेटा यहाँ पर मेन बात जो आती है वो रस की आती है। बेटा इसमें क्रोधित होते हैं कौन? परशुराम। और जब राम के बारे में, यानी कि शिव धनुष तोड़ने वाले के बारे में परशुराम जब भली बुरी बातें कहते हैं तो अपने भैया राम का अपमान होता हुआ देखकर लक्ष्मण से चुप नहीं रहा जाता, और उन्हें भी क्रोध आ जाता है बदले में। किसके वचन सुनकर? परशुराम के वचन सुनकर। और वो भी क्रोधित होकर परशुराम को ललकारते हैं। और इस क्रोध में कौन सा रस होता है बेटा? जब आप, कौन सा स्थायी भाव जाग चुका है दोनों का? भाई उनके मन में बैठा हुआ क्रोध स्थायी भाव है ना, वो जाग गया। किसके मन में बैठा हुआ क्रोध स्थायी भाव जाग गया? लक्ष्मण और परशुराम के मन में बैठा हुआ क्रोध स्थायी भाव जाग गया। और हम एक कविता पढ़ेंगे तब आनंद भी लेंगे। देखो बेटा, मैंने रस के बारे में थोड़ा सा बताया था, और ये कविता पढ़ने में हमें बहुत आनंद आएगा, और उस आनंद का नाम ही तो रस है। तो कौन सा रस होगा बेटा? क्रोध स्थायी भाव में रौद्र रस होता है। कौन सा रस होता है? रौद्र रस। रौद्र रस तो परशुराम के विचारों में है बेटा, और वीर रस भी देखने को मिलता है इस कविता में। कौन सा रस मिलेगा?
वीर रस भी देखने को मिलेगा। जब वीरता की बातें करेगा ना लक्ष्मण, वो सब कि हमने बचपन में ये किया वो किया, तब तो किसी ने गुस्सा नहीं किया, और एक पुराना सा शिव धनुष टूटने पर अरे मुनि जी आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं वीर रस, वीरता, उत्साह जगेगा ना उसका, और उत्साह जगेगा तो वो कौन से रस में बदल जाता है, वीर रस में। ठीक है ना, तो कौन सा रस होगा यहाँ पर, वीर रस। मेन रस है बेटा रौद्र रस। रौद्र, क्रोध तो स्थाई भाव है और स्थाई भाव ही रस में बदलते हैं, तो रौद्र रस है। ठीक है ना, उत्साह और गौण रस कौन सा रहेगा, उत्साह स्थाई भाव है और उत्साह स्थाई भाव के बाद साथ क्रोध, सॉरी वीर रस होता है। कौन सा रस होता है उत्साह के साथ, वीर रस। समझ में आ गया। अब देखो ये मैंने आपको याद करने के लिए दिया था, और कल हम जब जूम मीटिंग करवाएंगे तब रस नामक जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखो। अब हम ये कविता स्टार्ट करते हैं, मेरे को ध्यान से पढ़ो, बड़े मतलब एक सुरूर सा आता है इस कविता को पढ़ने से, एक लय जगती है, एक उत्साह जगता है इसको पढ़कर। देखना आप, मैं पढ़ूं आप सुनो।